की बारी है, तो इसमें सब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। विलयन को परिभाषित कीजिए। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है विलयन कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम दो या अधिक समांगी मिश्रण इन संगठनों को कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है वही विलयन कहलाता है। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलयन। ठीक है, ये एक ठोस विलयन है। जब दो द्रवों ए तथा बी को आपस में मिलाया जाता है तो गर्म विलयन प्राप्त होता है। यह राउल्ट के नियम से किस प्रकार विचलन प्रदर्शित करता है? देखिए, विलयन गर्म होता है, इसका तात्पर्य है कि विलयन बनने की क्रिया ऊष्माक्षेपी है, अर्थात डेल एच मिक्स इक्वल्स टू माइनस वी ई, यानी ये आयतन विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। विलयनों के अणु संख्या गुण किसे कहते हैं और उदाहरण दीजिए। अणु संख्या गुण विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, अणु संख्या गुण कहते हैं। मतलब अणु संख्या गुण किसको कहते हैं? विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मतलब विलय के कणों की संख्या पर, उसकी प्रकृति पर नहीं, अणु संख्या गुण कहलाते हैं। जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये उदाहरण है इसकी विलयन के अणु संख्या गुण। संगुणन तथा वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं? संगुणन और वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं? विलयन में उपस्थित कुल अणुओं के उस भाग को जो संगुणित होकर बड़ा अणु बनाते हैं संगुणन की मात्रा कहते हैं, तथा कुल अणुओं के उस भाग को जो आयनों में वियोजित हो जाते हैं और वियोजन की मात्रा कहते हैं उसे। ठीक, समझ में आया आपको? कुल अणुओं के उस भाग को जो आयनों में वियोजित हो जाते हैं, मतलब प्लस माइनस आयन में वियोजित हो जाते हैं, वियोजन की मात्रा कहलाते हैं। मोलरता की परिभाषा व सूत्र लिखिए। मोलरता किसी विलयन में, ये विलयन है, इसमें, ठीक है, इसके 1 लीटर में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, इस 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है विलय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन।